ये गड़बड़ नहीं टैक्स है, ये महा गड़बड़ घोटाला टैक्स है ये। इसमें भी अगर जीएसटी की जांच हो जाए तो जो जीएसटी ये वसूले हैं उसका क्या सदुपयोग हुआ है, क्या दुरुपयोग हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा महा घोटाला निकलेगा इस सरकार से। टैक्स वसूल करके, जनता के पैसों को लूट करके, किसी न किसी टैक्स के माध्यम से, जैसा कि अभी आपने देखा होगा ये जो एक्सप्रेस हाईवे बना है उस पे मोटरसाइकिल पे आपको टैक्स लग गया। आपके तमाम पत्रकार बंधु इस खबर की सच्चाई को जानने के लिए मोटरसाइकिल लेके गए, उनको टैक्स देना पड़ा, टोल टैक्स मोटरसाइकिल का। इस तरह से जिस वस्तु पे कभी टैक्स नहीं लगा, आटे पे, दही पे, जो रोजमर्रा की जो चीजें थी खाने पीने की, जिस कफन पे, जिस चीज पे मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे चीजों पे ये लोग टैक्स लगाए थे। वो पूजा कर रहे थे, वही जब ट्रंप ने इनके ऊपर 50% का टैरिफ लगाया तो ये तो पहले कहते रहे टैरिफ की स्पेलिंग को तारीफ, 50% तारीफ किया है, लेकिन जब सच्चाई खुल के आई और जब उसका स्पेलिंग का मतलब समझ में आया तब तक बहुत देर हुई है। इस समय इनका जाके देखिए बिहार में इनके नेताओं का क्या हाल हो रहा है। बिहार में इनके नेता दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हैं, ये किसी से छुपा तो है नहीं। ये वोट चोरी का सीधा सीधा मामला था। आपको मैं बताऊं, आज जो इंडिया गठबंधन ये बात कर रहा है, तब हमारे नेता कहते थे और उस समय कोई मानता नहीं था, और वोट चोरी हुई। 400-500 वोट से जीते हुए लोग हैं, आज के डेट में दिल्ली में चुनाव करा दीजिए, फिर वही हाल होगा, भाजपा शून्य पे हो जाएगी और आम आदमी पार्टी सारी की सारी सीटें जीत जाएंगी। मैं खुद अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा में मैं प्रचार करने के लिए गया। आप लोग बढ़वा रहे हैं। अरे हम लोग बढ़वा रहे हैं, तुम्हारा सरकार, तुम्हारा चुनाव आयोग, तुम्हारे कर्मचारी, और वोट हम लोग बढ़वा ले रहे हैं। फर्जी वोट बढ़ा रहे हैं और उस फर्जी वोट के माध्यम से ये लोग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जिस तरह से चुनाव जीतने की ये लोग प्लान करते हैं, वो सब प्लान का कलई दिल्ली में खुल चुका है। उसी के लिए चाहे ये वोट चोरी ईवीएम से करें, चाहे वोट चोरी ये नाम काट के नाम बढ़ा के करें, चाहे ये फर्जी मतदान करा के करें। ये आप देखिए, एक वीडियो आप ही लोगों ने जारी किया था कि एक लड़का बोलता है देखिए पहला वोट, देखिए दूसरा वोट, देखिए तीसरा वोट। ये 8 वोट उस लड़के ने डाला था, क्या कार्रवाई हुई? चुनाव आयोग क्या कर रहा था? चुनाव आयोग तो एकदम इस समय एक तरह से इन लोगों ने जैसे मुर्गे को हलाल करने के लिए पहले पंख नोचा, पहले जीएसटी लगा करके इन्होंने जनता की खून पसीने की कमाई को लूटा, चूसा। जब जान गई कि अब जनता त्राहिमाम कर चुकी है, अब जनता बगावत कर देगी, और बगावत जब जनता करती है तो सड़कों पे दौड़ा के नेता मारे जाते हैं, और ये मारने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तब ये डर करके, और पंजाब में जो जीएसटी का हिस्सा होता है, जो उसका हिस्सा पंजाब सरकार को मिलना चाहिए था, उसका अभी पैसा नहीं दिए ये लोग पंजाब को, बकाया पैसा नहीं दिए। ये तो इतने बड़े गद्दार और इतने बड़े राक्षस हैं कि आज पंजाब की जनता करा रही है। और जो पंजाब पूरे देश को भोजन कराता था, पंजाबियत बरकरार रखते हुए किसी भी आपदा में वो लोग घूम फिर करके सबको रोटी खिलाते थे, लंगर चलाते थे, उस पंजाब को अकेले बर्बाद होने के लिए इस केंद्र सरकार ने देश में हर जगह बस एक ही चर्चा है, चौक चौराहों पर बस एक ही चर्चा है जीएसटी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है, ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। और जिस तरह से जीएसटी का स्लैब था 5, 12, 18 और 28, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, और जो लागू हुआ है 5 और 18, बस अब 2 स्लैब होंगे। उनका कहना है कि 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये तय हुआ कि अब जनता पर बोझ कम होगा, और जो 4 स्लैब लगते थे 5, 12, 18 और 28, अब बस वह 2 स्लैब होगा। तो विपक्ष का कहना है, लगातार कहना है, बार बार कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है, इंडिया गठबंधन का कहना है कि जब से जीएसटी लागू हुआ है हम उस समय से ही चिल्ला रहे हैं कि स्लैब 2 के नीचे होना चाहिए, जनता को राहत देना चाहिए। विपक्ष का ये भी कहना है कि ये चुनावी जीएसटी है, बिहार में चुनाव है इसलिए ये जीएसटी आया है, और विपक्ष का ये भी कहना है सरकार तो साहब आपकी है, सिस्टम हमारा है। तो जैसे जैसे ये इंटरव्यू आगे चलेगा, हम प्रश्नों के साथ, जनता के प्रश्नों के साथ नेताजी से बात करेंगे। धाकड़ नेता हैं, तेज तरार नेता हैं और तथ्य तर्कों से अपनी बात कहते हैं। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोरखपुर के विजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, इनके साथ इस समय देखिए बड़ा छाए हुए हैं। हर मुद्दे पे अभी मुद्दा निकलता है, जनता के बीच निकल जाते हैं और धरना प्रदर्शन ज्ञापन देना शुरू कर देते हैं। आम आदमी पार्टी की धुरी है, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, दमदारी से अपनी बात रखते हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज देख रहे हैं। नेताजी आपका बहुत बहुत हमारे चैनल को स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, स्पीड न्यूज चैनल को, क्योंकि आप सच दिखाते हैं। और नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया, या आप जो भी कह लीजिए, ये लोग आज अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। और जनता के अंदर अगर किसी के लिए प्रेम है और जनता के प्रति अगर कोई जवाबदेह है तो आप जैसे लोग हैं। आप लोग घबराए हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि चारों तरफ बहार है, खुशी की बहार है। मोदी जी कह रहे हैं इस दिवाली को डबल दिवाली हमने दे दी, डबल धमाका हो गया, और इस बार बचत ही बचत है। जो टैक्स 4 स्लैब में लगता था हमने 5 और 18 कर दिया, और रोटी किसी भी प्रकार की रोटी हो हमने उसकी जीएसटी शून्य कर दी।
आम आदमी पार्टी के नेता, कद्दावर नेता विजय कुमार श्रीवास्तव इस पे क्या सोचते हैं? आपने देखा होगा मुर्गे का पांख छील दिया जाता है और उसके बाद उसको दाना डाला जाता है। ये सरकार जो है इसने जनता के खून पसीने की कमाई को लगभग चूस लिया है और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। केवल और केवल अपने पूंजीपति मित्रों की दलाली के लिए जनता से टैक्स वसूल करके, जनता के पैसों को लूट करके, किसी न किसी टैक्स के माध्यम से, जैसा कि अभी आपने देखा होगा ये जो एक्सप्रेस हाईवे बना है उस पे मोटरसाइकिल पे आपको टैक्स लग गया। आपके तमाम पत्रकार बंधु इस खबर की सच्चाई को जानने के लिए मोटरसाइकिल लेके गए, उनको टैक्स देना पड़ा, टोल टैक्स मोटरसाइकिल का। इस तरह से जिस वस्तु पे कभी टैक्स नहीं लगा, आटे पे, दही पे, जो रोजमर्रा की जो चीजें थी खाने पीने की, जिस कफन पे, जिस चीज पे मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे चीजों पे ये लोग टैक्स लगाए कि मतलब घृणा हो गई इन सबों से। और इन सबों ने उस पैसे को चूसा और चूसने के बाद अंबानी और अडानी की झोलियों को भर दिए। क्रांतिकारी परिवर्तन, ये क्रांतिकारी परिवर्तन क्यों आया है? जब इनके डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, इनके हाउडी मोदी वाले, हाउडी नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, यहाँ जो मंदभक्त थे वो पूजा कर रहे थे, वही जब ट्रंप ने इनके ऊपर 50% का टैरिफ लगाया तो ये तो पहले कहते रहे टैरिफ की स्पेलिंग को तारीफ, 50% तारीफ किया है, लेकिन जब सच्चाई खुल के आई और जब उसका स्पेलिंग का मतलब समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इनकी जो कागजी जीडीपी और कागजी जो इनका वो शेर बना हुआ था कि हमारा अर्थव्यवस्था सुधर रहा है, जब वो भरा करके गिरने का नौबत आया तो इन्होंने जीएसटी का दर कम किया, 2 स्लैब में लाया। लेकिन आपको मैं ये सच्चाई बता दूं, जब से इसने जीएसटी इस सरकार ने लागू किया तब से विपक्ष की कोई भी विपक्ष की पार्टियां, जिसमें हमारे नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जी ने पुरजोर जीएसटी का विरोध किया और उस विरोध का नतीजा है और कि उस दबाव में आकर के इन लोगों ने स्लैब को चेंज किया। लेकिन अभी भी इनकी नीयत साफ नहीं है और आप देख लीजिएगा कोई ना कोई ये गुल खिलाएंगे ताकि जनता यहाँ पे चुस्ती रहे। ये गड़बड़ टैक्स है, ये गड़बड़ नहीं टैक्स है, ये महा गड़बड़ घोटाला टैक्स है ये। इसमें भी अगर जीएसटी की जांच हो जाए तो जो जीएसटी ये वसूले हैं उसका क्या सदुपयोग हुआ है, क्या दुरुपयोग हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा महा घोटाला निकलेगा इस सरकार का। बीजेपी तो कह रही है इतना बचत होगा कि अर्थव्यवस्था की धुरी घूमेगी, हम देश की विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, हम तीसरी बन जाएंगे, अमेरिका को, चाइना को, पूरी दुनिया को हम पछाड़ देंगे। इतनी जबरदस्त ये परिवर्तन हुआ है, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है जीएसटी में। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, भारत के किसान कपास बोते हैं, उस पे 11% टैरिफ था। मोदी सरकार ने भारतीय किसानों को बर्बाद करने के लिए उस टैरिफ को शून्य कर दिया ताकि अमेरिकी व्यापारी जो है भारत में कपास बेच सके और भारत के किसान बेमौत मर सके। ये इन्होंने मोदी ने किया है। आप लोग घबराए हुए हैं। हम लोग क्या घबराए? घबराए तो वो हुए हैं। अब ये इसी तरह से नाच खेल कूद कर रहे हैं और फिर डमरू बजाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार इस डमरू में जनता फंसने वाली नहीं है। लग रहा है कि ये चुनावी है, ये चुनावी है ही है। इस समय इनका जाके देखिए बिहार में इनके नेताओं का क्या हाल हो रहा है। बिहार में इनके नेता दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हैं, ये किसी से छुपा तो है नहीं। वो तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी इसलिए घबराई हुई है कि उसी समय इनकम टैक्स का जो 12 लाख अगर सालाना कमा रहे हैं तो उस पे इनकम टैक्स शून्य कर दिया गया, और जब शून्य किया गया तो आप सत्ता से भी शून्य हो गए। आप लोग घबराए हुए हैं कि कहीं जीएसटी का प्रभाव विपक्ष पे ना पड़ जाए। सत्ता से शून्य नहीं हुए हैं, ये वोट चोरी का सीधा सीधा मामला था। आपको मैं बताऊं, आज जो इंडिया गठबंधन ये बात कर रहा है, तब हमारे नेता कहते थे और उस समय कोई मानता नहीं था। और वोट चोरी हुई 400-500 वोट से जीते हुए लोग हैं। आज के डेट में दिल्ली में चुनाव करा दीजिए, फिर वही हाल होगा, भाजपा शून्य पे हो जाएगी और आम आदमी पार्टी सारी की सारी सीटें जीत जाएंगी। लेकिन ये जो है सिस्टम को भ्रष्टाचार में लिप्त करके, वोट चोरी करके, आपको मैं बताऊं वहां हर संसद के घर में 50-50 रोहिंग्याओं का नाम है। मैं खुद अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा में मैं प्रचार करने के लिए गया था। आप लोग बढ़वा रहे हैं। अरे हम लोग बढ़वा रहे हैं। तुम्हारा सरकार, तुम्हारा चुनाव आयोग, तुम्हारे कर्मचारी और वोट हम लोग बढ़वा ले रहे हैं, कैसे संभव है बताइए? वोट चोरी हो रहा है। और तब क्या, वोट फर्जी वोट बढ़ा रहे हैं और उस फर्जी वोट के माध्यम से ये लोग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जिस तरह से चुनाव जीतने की ये लोग प्लान करते हैं, वो सब प्लान का कलई दिल्ली में खुल चुका है।
उसी का नतीजा है कि विपक्ष ने जब गहन अध्ययन किया तो ये पता चला कि ये तो सबसे बड़े वोट चोर हैं और ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। मैं खुलेआम आपके माध्यम से कहना चाहता तो हूं। कह रही है आप लोग एक मुद्दा पे टिक ही नहीं रहे हैं। कभी कहते हैं ईवीएम से चोरी हो रही है, ईवीएम से बीजेपी हैक कर ले रही है, ईवीएम को बीजेपी अपने पक्ष में कर ले रही है। कुछ दिन तक आप लोग ईवीएम 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 किए, अब आप लोग कह रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। उसी वोट से आप 15 में बीजेपी और कांग्रेस को पूरा सोपड़ा साफ कर देते हैं और उसी वोट से, उसी ईवीएम से आप 20 में सोपड़ा साफ कर देते हैं। जब आप हारते हैं तो वोट चोरी। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये बात एक स्टेट की नहीं है, ये पूरे देश की बात है। और ये वोट चोरी और ईवीएम एक ही सिक्के का दोनों पहलू है। शब्दों के फेर में मत जाइए, चाहे ये वोट चोरी ईवीएम से करें, चाहे वोट चोरी ये नाम काट के नाम बढ़ा के करें, चाहे ये फर्जी मतदान करा के करें। ये आप देखिए, एक वीडियो आप ही लोगों ने जारी किया था कि एक लड़का बोलता है देखिए पहला वोट, देखिए दूसरा वोट, देखिए तीसरा वोट। ये 8 वोट उस लड़के ने डाला था। क्या कार्रवाई हुई? चुनाव आयोग क्या कर रहा था? चुनाव आयोग तो एकदम इस समय एक तरह से कठपुतली का काम कर रहा है। और ये जो चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये एकदम से आने वाले समय में किसी लालच में ये पड़े हुए हैं, या जगदीप धनखड़ की तरह कोई उनका हस्त्र न बिगड़ जाए, उस तरह से ये लोग सब लोग डर करके काम कर रहे हैं। कह रहे हैं विरोध के बाद वो कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, जीएसटी ठीक है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि 9 साल बाद ये क्यों आया, आखिर इसी समय क्यों आया? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, इन लोगों ने जैसे मुर्गे को हलाल करने के लिए पहले पंख नोचा, पहले जीएसटी लगा करके इन्होंने जनता की खून पसीने की कमाई को लूटा, चूसा। जब जान गए कि अब जनता त्राहिमाम कर चुकी है, अब जनता बगावत कर देगी, और बगावत जब जनता करती है तो सड़कों पे दौड़ा के नेता मारे जाते हैं। और ये मारने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तब ये डर करके, और विपक्ष के जिसमें हमारे नेता संजय सिंह, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी जीएसटी का खिलाफत करने में और जीएसटी को घटाने में, जिसके वजह से ये लोग डर करके जीएसटी घटाए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी इनकी कोई नियत साफ नहीं है, जब तक कि गजट हो करके, जब तक कि ये सामने सबके फलीभूत ना हो जाए। कागज में लागू हुआ। अरे अभी क्या कहेंगे, ये क्या कहा जाए? आप देखिए पंजाब में जो जीएसटी का हिस्सा होता है, जो उसका हिस्सा पंजाब सरकार को मिलना चाहिए था, उसका अभी पैसा नहीं दिए ये लोग, पंजाब को बकाया पैसा नहीं दिए। ये तो इतने बड़े गद्दार और इतने बड़े राक्षस हैं कि आज पंजाब की जनता करा रही है। और जो पंजाब पूरे देश को भोजन कराता था, पंजाबियत बरकरार रखते हुए किसी भी आपदा में वो लोग घूम फिर करके सबको रोटी खिलाते थे, लंगर चलाते थे, उस पंजाब को अकेले बर्बाद होने के लिए इस केंद्र सरकार ने छोड़ दिया है। अरे मोदी, तुमको आम आदमी पार्टी से दुश्मनी है, तुम वहां की जनता से क्यों बदला ले रहे हो? वो तुम उसका बदला ले रहे हो जब तुम डर के भाग रहे थे, जबकि तुम्हारे ही पार्टी के लोग तुमको माला पहनाने के लिए खड़े थे और तुमने कह दिया कि हमारी हत्या हो सकती है, उसका बदला ले रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री हो, 50 साल 60 साल के बाद ऐसी बीबीसी का आई है पहली बार, मतलब पंजाब में आंख से आंसू आ जा रहा है। और ये सब चुनावी मोड में है, वोट चोरी करने के लिए है, लेकिन पंजाब की तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा है। इनको तो भगवान भी नहीं माफ करेगा। आप देखिए, सबसे बड़ी बात, एक भी चैनल पे पंजाब के बाढ़ की सरकार नहीं आ रही है, एक भी चैनल पे नहीं। केवल गोदी मीडिया अपने प्रधानमंत्री के दबाव में आकर के ये खबरें नहीं दिखा रही है। आप जैसे चैनल वाले लोग अगर वहां पे न दिखावें तो ये सूचना है ही ना। नहीं तो भारत की जनता ठीक है, भारत की जनता तो पूरे विश्व को मदद करती है, लेकिन ये चूंकि खबर आ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से पंजाबियों को कोई मदद नहीं बाहरी मिल पा रही है। कह रहे हैं कि जीएसटी तो लागू हो गया, अब वो जमीन पर आए तब ये सरकार कागजी बस काम करती है, हवाई काम करती है। देख लीजिए, नोटबंदी लागू कर दिया, उसके बाद किस तरह से दिक्कतें आई, जीएसटी लागू कर दिया। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इतना संशोधन हुआ है कि उतना तो किसी बिल में संशोधन और कानून में संशोधन नहीं हुआ होगा। तो आप लोग क्या करेंगे? 22 तारीख से आप लोग देखेंगे कि जमीन पर ये उतर रहा है कि नहीं? देखिए, हम तो फिर कह रहे हैं, ये सरकार अपने किसी कार्य के लिए नहीं मानी जाएगी। यह सरकार थूक के चाटने वाली सरकार मानी जाएगी। पहले ये करते हैं, फिर उसको आकलन करते हैं, और जब जनता जूता मारने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई भी बेरोजगार हो, तब ये लोग उसको थूक के चाट लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो मंदभक्त लोग हैं, पहले जीएसटी को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, अब जब जीएसटी घटी तो उसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। इसी तरह से किसान बिल जब आ रहा था तो उसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, अब जब किसान बिल वापस हुआ तब उसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। ये इतने बड़े गंदे लोग हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले, कि इनको तो यही तमीज नहीं है, यही वो अकल नहीं है कि अपने नेता को बचाने के लिए
अपना जीवन अपना मतलब मोराल इतना गिरा चुके हैं कि सच को सच नहीं कह पाते हैं और झूठ को झूठ नहीं कह पाते हैं। अरे आप लोग एकदम घबरा गए हैं, जीएसटी आ गया है, इतनी कम दर पे जनता को की बचत होगी महीने का। उनका कहना है कि अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उसको जीएसटी फ्री कर दिया गया है, जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उसको फ्री कर दिया गया है, अटर बटर कटर मटर सबको फ्री कर दिया गया है, जीएसटी फ्री। अगर नहीं शून्य है जीएसटी तो 5% के दर में है। आप लोग घबराए हुए हैं। अटर मटर बटर कटर ये बात इसलिए हो रही है कि अब इनका शटर बंद होने वाला क्या है, बोले हैं? इनका शटर अब बंद होने वाला है, इसलिए अटर मटर गटर कटर ये कुछ नहीं होने वाला है, ये लोग गटर में जाने वाले बिहार हैं। आप लोग लड़ेंगे? बिहार हम लोग लड़ेंगे, क्यों नहीं गठबंधन में लड़ेंगे? लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे? ये हमारे नेता फैसला करेंगे कि कैसे लड़ना है। हम चुनाव लड़ेंगे, बस हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। जीत रहे हैं आप लोग? एकदम। अगर ये वोट चोरवा अगर वोट चोरी ना करे तो वहां पे इनका जमानत जब्त हो जाएगा। बिहार में इनकी जमानत। पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी सत्ता की केंद्र बिंदु बनेगी बिहार में। आप लोग बिहार आ रहे हैं? एकदम हम लोग बिहार आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं हमारी लहर चल रही है जनसुराज की, हम 243 सीटों पर सबकी जमानत जब्त करेंगे। देखिए मैं इस चीज पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं अपनी बात जानता हूं, अपनी पार्टी की बात जानता हूं कि हम लोग वहां पे बहुत धमाकेदार एंट्री करेंगे। बिहार में मैं आपकी बात बता रहा हूं, गुजरात में बता रहा हूं। गुजरात में सरकार बनेगी। मोदी का जो असली दुश्मनी था आम आदमी पार्टी से, वो गुजरात के 5 विधायक थे, वो जो सांसद जीतने वाला था वो थे, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो मिला ये असली उनके दिल में छेद हुआ था। तब उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमों में जेल में भेजा। अभी आपने देखा सत्येंद्र जैन कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए हैं, और ये सीबीआई ने बोला कि इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। फंसा रही है बीजेपी, अरे ये तो जग जाहिर है। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जब उनकी आत्मा ने कहा कि हम जब कोई गलती नहीं किए हैं तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से सरकार चलाते रहे। इसीलिए तो कानून ये वही तो, ये इतना डरता है मोदी, इतना डरता है आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, संजय सिंह से, कि एक मुख्यमंत्री के उदाहरण पे इसने ये कानून ही ला दिया कि कोई अपने पद पे रहते हुए जेल जाता है 30 दिन के बाद उसका पद बर्खास्त हो जाएगा, क्योंकि इसको डर है, इसको डर है। अरे सब छोड़िए, इन्हीं के मुख्यमंत्री इनके खिलाफ बगावत करने वाले हैं। आखिर उपराष्ट्रपति इन्हीं का था ना, जगदीप धनखड़। आज वो कहाँ है? आज के अखबार में निकला है किसी फार्म हाउस में उसको रखा गया है, और उस पे उनके घर वालों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरा सीआरपीएफ लगी है, उनको घर को घेर के खड़ी है। पूरा इंटरनेट के माध्यम से वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगे। किस बात की निगरानी की जा रही है? ये अपनों के ही नहीं होते हैं, ये सत्ता में बने रहने के लिए अपने लोग की हत्या तक करा देते हैं। महाराज क्या बात आप कर रहे हैं? आप बिहार में जीत रहे हैं एकदम। जीएसटी गड़बड़ है। जीएसटी, अब जीएसटी आपने 22 तारीख का है, 22 तारीख आने दीजिए, आपको खुद सच्चाई पता चल जाएगी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, दमदार नेता, तथ्यों और तर्कों से अपनी बात रखते हैं। और सीएम सिटी है गोरखपुर में हमारा इनसे इंटरव्यू हो रहा है। चापे हुए हैं हर मुद्दे पर, वो चाहे मर्जर हो स्कूल का, उसमें भी ज्ञापन लेकर पहुंच गए और आंदोलन किया। कोई भी मुद्दा हो, विजय कुमार श्रीवास्तव चूकते नहीं हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता से अपनी बात कहते हैं। ये कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है और बोलना है तो जनता के बीच जाया जाए, वो चाहे आपके माध्यम से जाया जाए तो डायरेक्ट हम जनता के बीच में चले जाए। आज देखिए जीएसटी का मुद्दा था, बड़ा व्यस्ततम समय है, लेकिन निकाल कर आए और कहा कि आप जब बुला रहे हैं, आप लोग जैसे चैनल बुला रहे हैं तो हम जरूर आएंगे। और आकर ये इन्होंने इंटरव्यू दिया और ऐसे ही गरजते हैं। आप देखिए कि अगर वक्ताओं की लिस्ट निकाली जाए, आम आदमी पार्टी की निकाली जाए, तो संजय सिंह जी जैसे गरजते हैं। लोगों ने कहा कि विजय श्रीवास्तव जी ऐसे यूपी में और गोरखपुर में गरजते हैं।